राज्यपाल कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार, चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। असम के राज्यपाल को चुनाव प्रचार से रोके कांग्रेस उम्मीदवार गौरव वल्लभ की बात। कांग्रेस का दावा, उदयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं कटारिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच अचानक ही असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया चर्चाओं में आ गए हैं। कटारिया का चर्चा में आने का कारण है चुनाव के बीच उनका उदयपुर पहुंचना। कांग्रेस का दावा है कि कटारिया बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग में उदयपुर से बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस ने उदयपुर सीट से उम्मीदवार गौरव वल्लभ ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है और राज्यपाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने और उनके चुनाव तक राजस्थान छोड़ने की मांग की है। साथ ही मांग की गई कटारिया के चुनाव प्रचार करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होता है, ऐसे में उनके राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर रोक होती है और इस समय तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में अगर राज्यपाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो फिर ये मामला बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार गौरव वल्लभ ने अपने पत्र के जरिए चुनाव आयोग से कहा कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में वो दिवाली के मौके पर उदयपुर आकर उदयपुर शहर के बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव वल्लभ ने यह भी बताया कि गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में अलग अलग जगहों पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं और ताराचंद जैन के समर्थन में लोगों से समर्थन करने की बात कर रहे हैं और ये सारी कवायद पूर्ण रूप से आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये गलत है। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और आदर्श आचार संहिता को बनाए रखने के लिए उन पर रोक लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस उम्मीदवार ने उदयपुर शहर विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ताराचंद जैन उदयपुर नगर निगम के समिति के अध्यक्ष होने की वजह से अपने प्रभाव का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने प्रभाव के चलते शहर में कई जगहों पर दिवाली के मौके पर सजावट कराकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शहर के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। कांग्रेस को गुलाब चंद कटारिया के उदयपुर में होने के कारण डर लग रहा है। कटारिया का यहाँ जबरदस्त प्रभाव है, इस बात को कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं। वो उदयपुर से लगातार चुनाव जीतते रहे, उन्हें कभी यहाँ हार का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि जब भी कटारिया चुनाव मैदान में उतरे वो तो चर्चा उनके जीत के मार्जिन को लेकर ही हुई। कटारिया असम के राज्यपाल बनने से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। वो सदन के अंदर और बाहर गहलोत सरकार को जमकर घेरते थे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि अगर कटारिया को राज्यपाल नहीं बनाया जाता तो शायद वो सीएम उम्मीदवार भी हो सकते थे या चुनाव जीतने पर बीजेपी की सरकार में उन्हें हाईकमान सीएम बना सकता था। ऐसे में कटारिया का उदयपुर में होना कांग्रेस को परेशान कर रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि कटारिया उदयपुर के ही रहने वाले हैं, यहाँ के वो वोटर हैं। ऐसे में अगर वो वोटिंग के समय भी उदयपुर में उपस्थित होते हैं तो कांग्रेस या चुनाव आयोग उन्हें उदयपुर से बाहर नहीं कर सकती है। हाँ, अगर कांग्रेस इस बात के पक्के सबूत पेश करे तो कि कटारिया बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो फिर कटारिया पर एक्शन हो सकता है, लेकिन ये एक्शन भी राष्ट्रपति ही लेंगे क्योंकि कटारिया संवैधानिक पद पर है। दूसरी ओर कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी का दावा है कि गौरव वल्लभ चुनाव में हार स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए कटारिया पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो तो दीपावली पर अपने घर आए हैं। कटारिया हमेशा दीपावली घर पर ही मनाते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।